नमः संस्कृताय। प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का स्वागत है। टीजीटी 2026 की परीक्षा एक बदलाव के साथ, और बदलाव थोड़ा बहुत नहीं, इसको अच्छा खासा बदलाव कहा जा सकता है, के साथ हम लोगों को देखने को मिलेगा। अब ऐसे में जो पुराने अभ्यर्थी थे या जो नए अभ्यर्थी हैं, दोनों के लिए समस्या होगी, क्या पढ़ें, कहाँ से पढ़ें, कितना पढ़ें, क्या पूछा जाएगा। बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही हैं। यदि मैं अपनी बात करूँ तो मैंने देखिए 1 अगस्त से ही एक टारगेट बना लिया था, और मुझे ये लग रहा था कि ग्रंथों में तो कोई बदलाव होना नहीं है, जो मूल ग्रंथ साहित्य हैं या व्याकरण में। हाँ, इतना हम लोगों को खबर था कि इस बार जो है जीके जीएस और करंट अफेयर और माइनस मार्किंग हो सकता है, पर साहित्य में भी और व्याकरण में भी कुछ चीज़ें बदली हैं, हम कुछ चीज़ें नहीं पूछी जानी है। और आपने देखा होगा कि जैसे संस्कृत साहित्य का इतिहास है, वो भी नहीं दिया गया है कि आएगा कि नहीं आएगा, वह अच्छे परिवर्तन नहीं दिए, बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई हैं। तो ऐसे में अब ये लग रहा है, आज जैसे मैं व्याकरण पढ़ने बैठी तो संज्ञाएँ आई पहले, वाक्यकथन पढ़ने के बाद, तो हम ये लग रहा था भाई संज्ञा पढ़ें या अथवा ना पढ़ें, संज्ञाएँ तो पूछी जानी नहीं है। अगर हम यहाँ पढ़कर अपना समय व्यर्थ करेंगे तो हमारी आगे की चीज़ें हो सकती है छूट जाएंगी। तो इस तरीके से तमाम तरीके के सवाल दिमाग में चल रहे हैं। तो आज तो अगर हम अपनी बात करें कि आज मैंने जो है मतलब जैसे रघुवंशम का अभी तक मेरा टारगेट चल रहा था, अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंशम, उसके अलावा व्याकरण था और जीके जीएस था। तो अभिज्ञान तो आज मेरा कंप्लीट हो गया। तो रघुवंशम भी 9 ही श्लोक तक पढ़ पाए। उसके बाद अब हमने सोचा कि क्योंकि हमें उसका कंटेंट नहीं मिल पा रहा था यूट्यूब पर भी, और हमें लग रहा है कि जो लोग ऐप उप लिए हैं, बात उत होती है, वहाँ भी अभी रघुवंशम का जो है सारे श्लोक या नहीं ऐड किए गए हैं कोर्स में, तो दिक्कत आ रही है इसको पढ़ने में। हाँ, पुस्तक से हम पढ़ सकते हैं, अपने आप पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ सकते, पर एक होता है ना कि जब किसी चीज़ को समझा देता है कोई, हो सकता है हमको रिवीजन का मौका ना मिले, तो इसलिए हमें ये लग रहा था कि अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो अगर रिवीजन का मौका नहीं भी मिलेगा या रिवीजन बहुत फास्ट भी करेंगे तो भी हमारे दिमाग में अच्छे से आ जाएगा। तो इसलिए हमने उसको वहीं पर छोड़ दिया। फिर हमने कहा कि चलो ठीक है, हितोपदेश का हमें मिल पा रहा है, यूट्यूब पर भी सर्च करने पे आ रहा है, 101 से श्लोक 25 तक का जो है मिला है। तब तक हम 1 से 25 तक करते हैं, हो सकता है तब तक और कंटेंट मिल जाए, नहीं तो फिर और मतलब किताबें देखेंगे, क्योंकि मेरे पास जो किताब है उसमें बहुत अच्छे से नहीं है, तो हम दूसरी कोई किताब देखते हैं। तो फिर मैंने वहाँ छोड़ दिया। आज से हमने हितोपदेश स्टार्ट किया। तो नारायण पंडित जी के बारे में हमने पढ़ा। तो ऐसा नहीं है कि हमने कभी किसी कवि का परिचय नहीं पढ़ा है या उनके श्लोकों को नहीं पढ़ा, लेकिन ऐसा जैसा लग रहा था, बहुत भार सा लग रहा है, जैसा लग रहा था कि कुछ दिमाग के अंदर जा ही नहीं रहा, सब विस्मृत हो जा रहा है। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था। पिछले 4 वर्षों से इसी टाइप से जो है तैयारी करते आए हैं, पढ़ते आए हैं, पर क्यों लग रहा है इस बार ऐसा, भगवान ही जाने। और पता नहीं आप लोगों के साथ क्या दिक्कत हो रही है, पर मेरे साथ ये दिक्कत आ रही है। और ये अब जैसे जीके जीएस भी पढ़ते हैं तो समझ तो रहे हैं, उस समय पता नहीं प्रेशर ले लिया है कि नहीं आता है हमको जीके जीएस, इस वजह से या जो भी रीज़न हो, तो ये लगता है कि भाई ये जो मैम ने पढ़ाया है ये समझ तो गए हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में आएगा तो हमें एग्जैक्ट जो होता है ना कि एग्जैक्ट नहीं पता होगा कि हाँ यही होगा। तो अगर नहीं पता होगा एकदम हमको कन्फर्म, तो अगर हम टिक लगा दिए माइनस मार्किंग होगी तो मेरा नंबर कम भी हो सकता है। तो मतलब जब भी पढ़ने बैठ रहे हैं जीके जीएस खास तौर पे, तो यही दिमाग में चल रहा है कि जीके जीएस पढ़ेंगे, और उस समय हमको एकदम सही जो ऑप्शन है वही नहीं आया, अगर लगा दिया हमने इस तरीके से तो ऐसा ना हो मेरा नंबर कट जाए, इसमें मेरा मतलब इसमें मैं कमज़ोर हूँ, इस तरीके से एक पता नहीं क्या माइंड में घुस गया। हालांकि अभी तक नहीं था, ये पिछले 2-4-10 दिनों से ऐसा लग रहा है हमको। आप लोगों के साथ क्या हो रहा है ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अब वही है ना कि मतलब अब जैसे हितोपदेश है, इतना आसान है, जैसे उसके कुछ श्लोक तो ऐसे हैं जो मतलब पहले हम लोगों ने हितोपदेश तो वैसे भी मित्रलाभ पढ़ा गया है बीए में, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है अच्छे से, पर मतलब जैसे एक लय नहीं बन पा रहा है, जो पढ़ने का एक लय था। जैसे हम लोग मेघदूतम पढ़ते थे या नील शतकम पढ़ते थे, तो बड़ा मतलब बहुत इंटरेस्ट आता था उसको पढ़ने में, बहुत अच्छा लगता था। आप चाहे जितने देर तक पढ़िए, वो चीज़ें वो नहीं हो पा रही हैं हितोपदेश को पढ़ने में या फिर जो है रघुवंशम को पढ़ने, जबकि बहुत अच्छा है सब कुछ। रघुवंशम भी बहुत अच्छा मतलब महाकाव्य है, और हितोपदेश तो है ही है, अच्छी चीज़ें दी गई हैं, पर पता नहीं क्या है। और बार बार यही आता है कि पता नहीं इसमें किस तरीके से प्रश्न बनेगा। जब तक ये प्रेशर माइंड से निकलेगा नहीं, हमें लग रहा है, तब तक अच्छे से हो ही नहीं पाएगा। आप लोगों की तैयारी कैसे चल रही है कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और भाई ये तो हमारा खुद का अनुभव रहा है और तैयारी तो करनी ही पड़ेगी, कुछ करना है तो
अब बस यही सोच के करना है कि हम पढ़ रहे हैं, बाकी जो होगा वो ऊपर वाला ही जाने। नमस्कार।